जय माता दी सभी को। आज मैं आप सभी को परम पवित्र और पावन मार्कंडे महादेव मंदिर लेके चलती हूँ, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर हाईवे पे है और जौनपुर से ये 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर गंगा और गोमती के संगम तट पर स्थित है, जो कि कैथी नामक एक गांव है, वहाँ पे ये मंदिर स्थित है। आप जब भी जाएं यहाँ पे आपको परम शांति और अलौकिक की अनुभूति होगी। मंदिर प्रांगण में आपको पूजा पाठ की सभी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पे मांगलिक कार्यक्रम, ग्रह दोष, मृत्युंजय जाप इत्यादि अक्सर हुआ करते हैं। सावन महीने में और शिवरात्रि में यहाँ भारी भीड़ होती है। दर्शनार्थियों की तांता लगा रहता है यहाँ दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि सावन में यहाँ पे बेलपत्री पे श्री राम लिख करके चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है। जिससे संतान प्राप्ति नहीं होती वो यहाँ पूजा पाठ कराते हैं तो उनकी संतान हो जाती है। मार्कंडे ऋषि मृकंड और मरुदवती की संतान थे। कहा जाता है कि ऋषि मृकंड की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। भगवान शिव की आराधना में वो लीन रहते थे। भगवान शिव ने प्रकट होकर के उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन संतान उनकी अल्पायु थी। 16 वर्ष तक की आयु उनके जीवन में लिखी हुई थी। ऐसा वरदान देके शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि को निरंतर अपने पुत्र की अल्पायु की चिंता सताती रही। इसके निवारण के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या और आराधना की और ऋषि मार्कंडे भी बाल्यकाल से ही शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। कहा जाता है कि जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तब काल से प्रेरित होकर के यमराज उन्हें मारने के लिए आए। इधर मार्कंडे ऋषि निरंतर शिव भक्ति में लीन रहते थे। जब काल से प्रेरित होकर के यमराज उनके पास आए, उस समय वे शिव भक्ति में लीन होकर के शिवलिंग पकड़ के ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। काल ने अपना पास यानी कि फंदा फेंका, जो शिवलिंग के साथ मार्कंडे ऋषि भी उसमें बंध गए। इससे क्रोधित होकर के शिवजी प्रकट हुए और यमराज और महादेव में घोर युद्ध हुआ और यमराज को महादेव ने पराजित किया और मार्कंडे ऋषि को अमरत्व का वरदान दिया। कहा जाता है तभी से यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, जो मार्कंडे ऋषि ने अपने हाथों से बनाया था। और यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है और किसी प्रकार की मृत्यु भय या काल सर्प दोष इत्यादि होती है, उसकी पूजा भी यहाँ होती है। अकाल मृत्यु दोष का भी निवारण यहाँ पे होता है। महामृत्युंजय मंत्र का आरंभ कहिए या उसका उद्भव कहिए या उसकी रचना कहिए, वो मार्कंडे ऋषि द्वारा ही हुई थी। मार्कंडे ऋषि ने ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण सर्वप्रथम किया था और उसी के निरंतर उच्चारण करके वो शिवजी की आराधना करते थे। इसलिए इस मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप का विशेष महत्व है और उसका उद्भव स्थान यहीं पर है। इसी मंदिर परिसर में ही मार्कंडे ऋषि ने प्रथम बार महामृत्युंजय मंत्र को जपा था। यहाँ लोग दूर दूर से संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर आते हैं, पूजा पाठ अर्चना करते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। जिसे अकाल मृत्यु दोष होता है वो भी यहाँ आकर के पूजा पाठ और जप करवाते हैं। मृत्युंजय मंत्र को जपते हैं तो उनकी सारी बाधाएं निवारण यहाँ पे होती है। और ये देखिए विशेष पूजा अर्चना जो यहाँ पे मार्कंडे भगवान की हो रही है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। और यहाँ पे रुद्राभिषेक की भी पूजा हो रही है और ये मंदिर का बाहर का प्रांगण है। यहाँ पे अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं, जैसे गणेश जी की मूर्ति है, माता रानी की मूर्ति है और ये हवन कुंड जहाँ पे विशेष पूजा अर्चना यहाँ पे होती है। मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है, यहाँ मांगलिक कार्य वगैरह भी होते हैं और कथा पूजा वगैरह भी यहाँ पे लोग आके कराते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, मार्कंडे महादेव की जय।